हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आरआर कैट, सॉरी आरआर कैट बोल रहा हूँ, एनपीसीआईएल जो रावत भाटा है उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई है। और उस ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या कंडीशंस रखे गए हैं, हम लोग उन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो आज हम उसके इम्पोर्टेंस, जो भी फैक्ट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, आज हम उन सब के बारे में देखेंगे। और ये 2 जनवरी को इशू हुआ था। तो आई होप सो कि आप सबको, सबके पास जो है ये लेटर पहुंच गया होगा, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में और देखते हैं कि कैसे कैसे है, क्या है और क्या क्या कंडीशंस को रखा गया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले किसके लिए आया है भाई, तो साइंटिफिक असिस्टेंट भी, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा था, तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, देख सकते हैं, यू कैन सी द एडवर्टाइजमेंट नंबर। ओके, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर के बाद आप देख लीजिए इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है इन सब के बारे में। तो पहला कंडीशन कह रहा है आपको कि 18 महीने की ट्रेनिंग होगी। ऑलरेडी मैंने एनपीसीआईएल का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और इन्होंने लिखा है कि पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितना रहेगा, ठीक है। और ट्रेनिंग कैसा रहेगा इन सब के बारे में, ठीक है, या ट्रेनिंग कौन होगा इन सब के बारे में जो है कोई चॉइसेस नहीं है। और ये सारा का सारा डिटरमाइन करने का जो राइट है वो एनपीसीआईएल के पास है, राइट। चलिए, अब ये कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि आपको वहां पर मेडिकल टेस्ट होगा और वो मेडिकल फिटनेस होने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि जो ट्रेनिंग आपकी जो स्टार्ट होगी वो डिपेंड करता है मेडिकल फिटनेस पर, राइट। चलिए, थर्ड कंडीशन कह रहा है कि भाई आपको 12 महीने के लिए 24,000 रुपये दिए जाएंगे और बाकी के अगले 6 महीने के लिए जो है आपको 26,000 रुपये दिए जाएंगे। तो जैसा कि बी ए आर सी में है, सेम टू सेम वही है, बट चूंकि वहां 2 साल की ट्रेनिंग होती है तो पहले साल जो है 24,000 और दूसरे साल 26,000 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1.5 साल की ट्रेनिंग है, मतलब 18 महीने का, तो जिसमें एक साल 24,000 और दूसरा साल 26,000 मिलेगा। 3,000 रुपया जो है आपको किताब के लिए मिलेगा, बुक अलाउंस, जो कि पूरे ट्रेनिंग में एक बार मिलता है। और ये पुस्तकें जो है आप उनके जो वहाँ पे ट्रेनिंग हेड होंगे उनके अप्रूवल से, जो भी आपके फैकल्टीज होंगे उनके अप्रूवल से मिलता है, राइट। ये हो गया। फोर्थ नंबर कंडीशन कह रहा है कि आपको एक एग्रीमेंट बनाना होगा, ठीक है। किसके साथ भाई, तो एनपीसीआईएल के साथ, ताकि आप मिनिमम 5 साल पीरियड आप जॉब कर सके। आपको 5 साल से पहले छोड़ना नहीं है, राइट। उसके लिए एक आपको बॉन्ड भी बनाना है और वो बॉन्ड होना चाहिए कितने का, 4,47,000 का, है ना। अब ये 4,47,000 कैसे हुआ ये जोड़ लीजिए। जैसे कि आप एक साल ट्रेनिंग करते हैं तो 24,000 गुने इंटू 12 कर लीजिए और 26,000 इंटू 6 कर लीजिए। अब ये टोटल ऐड कीजिएगा प्लस कुछ इंटरेस्ट ऐड कीजिएगा, कुछ इंटरेस्ट जो अभी गवर्नमेंट लोन का जो अभी चल रहा होगा इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग, तो वो आपको टोटल जोड़ करके 4,47,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो श्योरिटी होंगे वो सेम कंडीशन रहता है, ग्रुप बी गस्टेड या ग्रुप ए गस्टेड, है ना, जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हो वो करेंगे। अच्छा, ये किस पर एग्रीमेंट बनाइएगा, तो इसका एक फॉर्मेट होगा जो आपको मिला होगा, बिल के साथ अटैच करके मिला होगा, और आपको हार्ड कॉपी के साथ भी मे भी हो सकता है कि आया होगा। और उसमें आपका इंडिमेटी बॉन्ड एंड सर्विस बॉन्ड सब कुछ इंक्लूज है, तो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। मेल या आपका जो हार्ड कॉपी है वो देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें देखिए लिखा हुआ क्लियरली कि एग्रीमेंट, इंडिमेटी बॉन्ड एंड सर्विस बॉन्ड, ये जो तीनों बॉन्ड है उसको किस पर करना है, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे करना है। और ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प कितने का होना चाहिए, 100 रुपये का होना चाहिए। तो आप अगर कोर्ट में जाते हैं, जैसे सिविल कोर्ट वगैरह, जहाँ जो आपका डिस्ट्रिक्ट अनुमंडल है वहां पे जो कोर्ट रहता है, वहां पर आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई हमको नॉन जुडिशियल स्टाम्प दे दो 100 रुपये का। और वहां से 100 रुपये लेकर के जो आपके आपके साथ जो परफॉर्मा आया है एग्रीमेंट का, इंडमिटी बॉन्ड का, सर्विस बॉन्ड का,
ये तीनों परफॉर्मा को, ठीक है, अलग 100-100 रुपये के अलग अलग, तीन हो गए ना, एग्रीमेंट का हो गया, ये श्योरिटी इंडिमेनिटी बॉन्ड करने का मतलब है कि श्योरिटी बॉन्ड है, और ये सर्विस बॉन्ड है ना। तो ये तीनों का 300 रुपये का स्टाम्प ले लीजिएगा, सेपरेट सेपरेट 100-100 रुपये का, और उस पर वही परफॉर्मा का पूरा टाइप करवा देना है उसके नीचे, ठीक। अगर मान लेते हैं कि किसी का घट गया, सपोज दैट कि ऐसा है कि भाई उसमें और ज्यादा लिखना है, तो एक पेज पीछे बॉन्ड पेपर लगा दीजिएगा, 5 या 10 रुपए में एक बॉन्ड पेपर मिलता है, ठीक है। फिर से उसके लिए अलग से आपको जुडिशियल स्टाम्प, नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद कहता है, देख लीजिए वही चीजें यहाँ पर भी लिखा है कि अगर मतलब नहीं हो रहा है तो आप पीछे में प्लेन बॉन्ड पेपर लगा के और अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है सारे पेपर्स के एग्रीमेंट पे नीचे साइन होना चाहिए, ऐसा करके। तो ये इसमें मेंशन किया ऑलरेडी, मैंने अभी आपको बताया कि भाई उन सबको फिल करना है, ठीक है। और दो गस्टेड ऑफिसर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो श्योरिटी होगा, ठीक है, दो गस्टेड आपका जो श्योरिटी होंगे वो दो गस्टेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, या उनका सील। जैसे कि आप बॉन्ड बीआरसी वाले जैसे बॉन्ड बना रहे हैं, वैसे आपको भी बॉन्ड बनाना है, ठीक है, और वो बॉन्ड बना के देना है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अफॉरसेड ट्रेनिंग कोर्स यू शैल प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द वेरिफिकेशन। मतलब आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने हैं, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट हो गया, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट हो गया, और जो भी डिग्रीज हैं उन सब का आपको देना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ओरिजिनल आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगा, और उसका नंबर और डेटेड ये है, तो ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर इस नंबर से अभी आप सर्च करेंगे तो वो आपको गूगल में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे कहता है कि मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शुड प्रोफेस हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट रिलीजन, नो मेंबर प्रोफेसिंग एनी अदर रिलीजन कैन बी डिम्ड टू बी द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब जैसे देखिए, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट में जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ठीक है, जो मान सकते हैं अनुसूचित जाति के जो सदस्य हैं, अदर किसी धर्म के लिए जो है अनुसूचित जाति नहीं बनाया गया है, तो ये बात ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी उसी का बनेगा जो रहता है, तो उसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपको फिर आपको जो है ओरिजिनल, ये डी नंबर जो है कह रहा है कि आपको ओरिजिनल OBC SC ST सर्टिफिकेट देना है, WO सर्टिफिकेट देना है, उसमें कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि मैंने कंबाइंड में बनाया था, तो उसमें आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। कह रहा है कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर क्वालिफाइड है, ठीक है, और उनका परसेंटेज जो है कितना, 60% है, आ, कह रहा है कि 60% नहीं है, तो वैसे में क्या होगा कि अगर 60% नहीं रहेगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, है ना। अच्छा, उसका सर्विस पीरियड क्या है, तो भाई बीटेक, AMI और MSc के लिए जो है आपको 8 साल का जो है कूलिंग पीरियड है, और MTech PhD के लिए जो है आपका 10 साल है, ठीक है, समझ गए। मतलब इतने साल तक जो है आपको STPT का परमिशन नहीं मिलेगा, क्लियर है, ये चीजें क्लियरली मेंशन है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको भारत के संविधान के प्रति गोपनीयता का शपथ लेना पड़ेगा, तो सब में रहता है, ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहा है कि आपको किसी भी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो है आपको किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप या किसी भी एग्जामिनेशंस या कहीं भी इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने पहले से कर रखा है, ठीक है, तो आपको जो है 30 दिन के अंदर जो है वहां से कैंसिलेशन करा के आपको उनको अटैच कर देना है, राइटिंग में दे देना है कि हाँ हम भाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। आगे कह रहा है कि आपको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, जो भी RR साइट का रूल्स रेगुलेशन होगा,
ठीक है, आपको राउंड शिफ्ट में जैसे कि 8 से 10 सॉरी 8 से लेकर के 4 बजे, 4 से फिर 10 सॉरी 4 से 12, 12 से 8 ऐसे करके जो टाइमिंग होता है उसमें आपको काम करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब प्रशिक्षण अवधि के दौरान जो है आपको आपका मूल्यांकन किया जाएगा, एवैल्यूएशन किया जाएगा। वो चीज़ें तो नॉर्मल है, वो सब चीज़ें होती रहती है। ठीक है, और रेगुलर क्लासेस जो है अटेंड करना नेसेसरी है, अगर आप नहीं करते हैं तो एक्शन होगा, है ना। और छुट्टी की बात करते हैं तो देख लीजिए, आपको पेड वैकेशन मतलब ईएल, है ना, 3 वीक्स का होगा। वन वन वीक का वैकेशन जो आपको मिलेगा वो 9 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद होगा। और 2 वीक्स का जो मिलेगा वो ट्रेनिंग, जो पूरा ट्रेनिंग है, जब पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो एज ए एम्प्लॉय ऑब्जॉर्प्शन के ठीक पहले, जैसे देखिए मान लेते हैं कि सपोज दैट, मान लीजिए कि 1 फरवरी से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, राइट। तो कब कंप्लीट होगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में आपका 9 महीने पूरे हो जाएंगे। तो अक्टूबर के बाद जो नवंबर में आपको मिलेगा वो 1 वीक का छुट्टी मिलेगा, राइट। फिर उसके 9 महीने के बाद जो पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो फिर आपको 2 वीक का छुट्टी मिलेगा। बस यही छुट्टी आपको दिया गया है। 12 जो है कैजुअल लीव है, जो कि मेडिकल ग्राउंड पे है। वो भी कब? जब वहाँ के जो आरआर साइट है वहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो इस चीज़ को अप्रूव करेंगे कि हाँ भाई, इस बच्चे को बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर आपको 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब ये 12 दिन की छुट्टी आप 1 दिन 2 दिन करके जैसे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वो भी अप्रूवल पे डिपेंड करता है, राइट। चलिए, ये हो गया। अब इसमें आपको देख लीजिए क्लियर है ये सारा चीज़ें ऑलरेडी। बीआरसी का भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसमें आपको जो है आपका ट्रेनिंग होगा, इंटरव्यूज होंगे, ठीक है, उसके लिए एग्जामिनेशन वगैरह होगा, पीरियोडिक असेसमेंट होगा, ये कह रहा है। ठीक। अब उसके बाद देखिए, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको या तो ऑपरेशनल प्लांट में काम करना पड़ सकता है या मेंटेनेंस में करना पड़ सकता है ना। ऑपरेशनल में थोड़ा ओटी ज़्यादा रहता है, मेंटेनेंस में जब ओटी रहेगा तब कब, जब प्लांट मेंटेनेंस में रहेगा। और ये आपको शिफ्ट वाइज काम करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो बेसिक होगा वो स्टार्ट होगा लेवल 6 में। ठीक है, और इनिशियल पे 35,400 है। तो एक एनपीसीएल में कितना सैलरी होता है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी का उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, वहां से देख सकते हैं जा करके। इसके अलावा आपको डीए वगैरह, ठीक है, जो एनुअल इंसेंटिव बोनस वगैरह, ठीक है, कैंटीन सब्सिडी, लीव इनकैशमेंट वगैरह, जो एलटीसी वगैरह है, जो स्कीम रहता है, वो सब भी अप्लीकेबल रहेगा। तो वो सब तो आम बात है, अप्लीकेबल रहता ही रहता है ना। उसके बाद कह रहा है कि भाई आपको आरआर साइट में या एनपीसीआईएल के किसी भी यूनिट में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो है से कि काम करना होगा। ठीक है, आपके ट्रेनिंग के आधार पे 2 इंक्रीमेंट आपको दिया जा सकता है। कब? जब एब्जॉर्प्शन होगा तब। ठीक है, तो अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा तो चांसेस है कुछ लोगों को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, बहुत लोगों को मिला भी है। अब देख लीजिए, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको मिनिमम जो है 60% मार्क्स लाना है ना। तो वो 60% आप मार्क्स लाएंगे तभी आपको जो है एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट भी अब जॉब किया जाएगा। और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को निकाला गया है, सब लोगों ने लेकर के आया है। ठीक है, आगे कहता है कि ट्रेनिंग कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। इसका राइट जो है वो एनपीसीआईएल के पास होगा। ओके, और आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए जो आप जाएंगे तो उसके लिए कोई आपको टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। ये है। ओके, उसके बाद आपका जो है आपको मेडिकल मिलेगा। ठीक है, मेडिकल जैसे कि सीएचएसएस वगैरह जो होता है, कार्ड होता है, वो आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, आपके डिपेंडेंट को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ट्रेनिंग के दौरान जो है डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और आपका जो स्टेइंग हॉस्टल है वो कहाँ है? जूनियर हॉस्टल सरावट भाटा। ठीक है, वहां से आपको जो ट्रेनिंग हॉस्टल ले जाया जाएगा, सॉरी जहाँ पे ट्रेनिंग प्लेस होगा वहां तक के लिए जो है आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये देख लीजिए, आपको यहीं पर रखा जाने वाला है। ठीक है, ये आपका प्लेस है। ओके, उसके बाद देख लीजिए,
अब इसमें काम क्या क्या हो सकता है ये चीज़ें समझ लीजिए आप, ठीक है। कि आपको खुद से टूल्स वगैरह कैरी करना पड़ सकता है ना। टूल्स कैरी करना पड़ सकता है जो कि आपके काम से रिलेटेड है। या आपको ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, कि कभी कभी जो है काम के दौरान जैसे फर्श आदि पर फैले हुए भारी पानी को, मतलब हैवी वाटर जो है उसको स्पिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो रिकवरी पर्पज से आपको मॉपिंग वगैरह करना पड़ सकता है उसको रिकवर करने के लिए। तो इन सब के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। और आपके मशीनरी या इक्विपमेंट्स हैं तो उसके लिए, उसके क्लीनिंग के लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। जैसे आपको जो मशीन या इक्विपमेंट्स अलॉट किए जाएंगे, आपको इंश्योर करना है कि उसको आप कैसे क्लीन करते हैं, राइट। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगर आपको ट्रेनिंग कोर्स से डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो आपको वो राशि जो है आपको जमा करना होगा, ठीक है, जो कि बॉन्ड वाला राशि है। तो आप जैसे जितना स्टाइपेंड लिए रहेंगे प्लस उसका स्टाइपेंड जो है, सॉरी इंटरेस्ट जो है वो आपको देना होगा, राइट। उसके बाद फूडिंग लॉजिंग की है, तो देख लीजिए फूडिंग लॉजिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उसके लिए जो चार्जेस होंगे वो आपके स्टाइपेंड से कटेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग सेंटर जहाँ रहेगा वहाँ से आपको टीए मिलेगा आने जाने के लिए, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलता है तो, हालांकि जनरली मिल जाता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। उसके बाद CHSS कार्ड आपको दिए जाएंगे, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम जो है मेडिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। अच्छा, आपको एग्जाम्पशन से पहले भी मेडिकल टेस्ट होता है तो वो भी होगा। अब ये जो आपका जो ट्रेनिंग जो है वो फुल्ली कंप्लीटली रूप से जो है क्या है, प्रोविजनल है। आपको सारे सर्टिफिकेट्स सही होने चाहिए, अगर फॉल्स होता है तो आपको कभी भी निकाला जा सकता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, कह रहा है कि आपको एक एक्सेप्टेंस जो है एक्सेप्टेंस लेटर भेजना है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस लेटर भेजना है तो कहाँ पर, तो इस मेल पर आपको भेजना है, ओके। आपको एक इनक्लोज्ड एक्सेप्टेंस लेटर होगा, आप उसको फिल करके, ठीक है, आप मेल कर दीजिए और फिर उसी का एक कॉपी स्पीड पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। और स्पीड पोस्ट कहाँ करना है तो भाई देख लीजिए, HR ऑफिस NTC NPCIL रावत भाटा राजस्थान साइट, ठीक है। न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर, पोस्ट ऑफिस अनुशक्ति वाया कोटा, पिन दिस एंड फैक्स नंबर दिस। और ये पहुंच जाना चाहिए कब तक, 13th ऑफ द जनवरी तक, ओके। और आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आपको रिपोर्ट करना है, समझ गए। उसके बाद देख लीजिए, आपको खुद से रिपोर्ट करना है कब, तो आपको 14th ऑफ जनवरी को रिपोर्ट करना है। कहाँ पर रिपोर्ट करना है, ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। और किन को रिपोर्ट करना है, तो भाई मैनेजर HR NTC RR साइट को रिपोर्ट करना है, ठीक है। और आपकी ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, तो 15th ऑफ जनवरी से। अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हैं तो कैंसिल हो जाएगी आपकी फिर ट्रेनिंग, ओके। अगर आप मेडिकली अनफिट माने जाते हैं तब भी आपकी जो है ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब देख लीजिए, ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगा वो 20 जनवरी से स्टार्ट होगा, है ना। एंड आपको रिपोर्ट कहाँ करना है, ये तो ये लाइकली टू बी है, 20 से स्टार्ट होने की संभावना है, तो ज्यादातर चांसेस होता है कि उस डेट में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आगे देख लीजिए, देखिए इसमें कुछ केसेस चल रहा था, तो उसके आधार का जो अभी फाइनल डिसीजन हुआ है, अंतिम निर्णय के आधार पे ये ज्वाइनिंग कराई जा रही है। इसमें 2-3 केसेस है, आप एक देख सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर, और एक मिस रीता एंड श्रीमती रूबी कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन सब का केस का जो फाइनल हियरिंग है उसके आधार पे जो है आपकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है, तो इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही है। अच्छा, इनक्लोजर्स में क्या क्या लेके जाना है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर आपको भेज भी देना है कॉपी, और आप रख भी लेना है। और एग्रीमेंट का परफॉर्मा, इंडमिटी बॉन्ड, ठीक है, परफॉर्मा, ये सब जो है आपको मिला होगा, सॉरी मिला होगा, तो एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिला होगा, परफॉर्मा एग्रीमेंट और श्योरिटी बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड,
ठीक है, और अफर्मेशन फॉर्म और मैरिटल स्टेटस फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स आपको मिले होंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स फिल कीजिए और फिल करके आराम से अ, उनको भेज दीजिए, मेल कर दीजिए। आप लेके सॉरी, एक्सेप्टेंस वाला तो आप मेल कर दीजिएगा, बाकी सब आप लेके जाइएगा हार्ड कॉपी। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम में जो आपको रिपोर्टिंग डेट दिया गया है। ओके ना? और अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट्स कीजिए कि सर इसका इसका जो है आप वीडियो बना दीजिए, सो दैट कि आई कैन मैं बना दूँ। थोड़ा अभी मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वीडियोस डिले हो रहा है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो जल्दी से बताइए। और मेरे पास भी इसका फॉर्मेट नहीं है, तो काइंडली जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, वहाँ से आप मुझे अटैच करके वो फॉर्म भेजेंगे, तो सो दैट कि मैं उस पर फिल करके एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को नए लाइफ के लिए, नई शुरुआत के लिए। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।